नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा कौन सा राजदार सरकार को मिल गया है जिसकी वजह से अब अरविंद केजरीवाल की हालत खराब हो गई है। वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो निचली अदालत के निर्णय के बाद ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि देखिए हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमको तो ये जो सरकार है उसने फंसा दिया था। यानी जो कुछ उन्होंने गड़बड़ी की, खास तौर से दिल्ली के शराब घोटाले में, और तमाम तरह के कागज निकल कर आए जिसके कारण उनको लंबे समय तक बेल नहीं मिल रही थी। इवन अरविंद केजरीवाल के जो विश्वस्त सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया, वो तो तकरीबन 1.5-2 रहे। अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमको तो यूं ही फंसा दिया गया चोरी चकारी में। तो खैर, अब ये जो चोरी चकारी वाला मसला है जिसका उनके ऊपर आरोप लगा था, वो आरोप एक तरह से कहा जाए कि निचली अदालत ने जो कहा उसके बाद से डाइल्यूट हो चला था। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर से वो जो राजदार है जिसने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है, वहाँ से जो है वो कहानी एक अलग मोड़ ले रही है। और इसमें यह भी ख्याल रखिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से केजरीवाल को दौड़ा दिया, उसके बाद से तो जो चीज़ें हैं वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये माना जा रहा है कि जो आने वाला समय है वो केजरीवाल और उनकी टोली के लिए बहुत ठीक तो नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि क्या हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, और ऐसा क्या वहाँ मामला था जिसके कारण जो है अब ये माना जा रहा है कि केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। और दूसरा, वो राजदार कौन है, वो कौन है जो पंजाब से लेकर दिल्ली तक हिलाए पड़ा है, और जिसके कारण केजरीवाल को ये लगने लगा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है उसके पैकअप का समय आ गया है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ क्या है, फिर बात करेंगे उस राजदार की जो इनका पैकअप कराने में लग गया है। देखिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट वाला मामला है वो कुछ इस तरह से है कि निचली अदालत ने जब इनको दिल्ली के शराब घोटाले में कहा कि साहब जो है आरोप मुक्त हो और जाओ, अब क्योंकि सीबीआई ने कहा कि हमारे पास जो है, या आप ये कहें कि कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो दस्तावेज रखे हों वो पर्याप्त नहीं। अब ये बात जो है अपने आप में चौंकाने वाली थी कि जिन दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही थी, उन दस्तावेजों को निचली अदालत ने कहा कि पर्याप्त नहीं है। तो खैर, इस फैसले को चुनौती देने के लिए लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। अब इधर अरविंद केजरीवाल समझ गए कि साहब अब मामला फंस जाएगा और हमको फिर से तिहाड़ जाना पड़ेगा और पूरी पार्टी का जो है वो भट्टा बैठ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि साहब हम याचिका डाल दे रहे हैं। इन्होंने याचिका डाल दी कि देखिए जो जस्टिस स्वर्णकांता वो हमारा केस नहीं सुन सकती हैं। अच्छा, लोग चौके साहब कि क्यों नहीं सुन सकती हैं। इन्होंने कहा कि देखिए ये जो है अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती हैं। यानी इनका ये कहना हुआ कि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है वो दरअसल आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित है। तो अब ये हुआ कि भैया कोर्ट तो सबूत मांगता है, सबूत लाके दो कि प्रभावित हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, आप चूंकि उनकी मीटिंगों में गई हैं इसलिए हम ये मान रहे हैं कि आप दिल्ली शराब घोटाले वाले मसले में ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है केजरीवाल, ये जो धारणा है ना, उस धारणा और तर्क पर चीज़ें नहीं चलती हैं, ठोस सबूत लेकर आओ, ठीक है। और देखिए ये अरविंद केजरीवाल का स्वभाव रहा है, दागो और भागो। पूरी राजनीति इनकी यही रही है, आरोप लगा देते हैं फिर माफ़ी मांग लेते हैं, आरोप लगा देते हैं माफ़ी मांग लेते हैं। तो कोर्ट भी इस बात से वाकिफ था। तो कोर्ट ने पहले तो कि ये जो मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा न करें, वो इनकी याचिका पहले खारिज कर दी गई और बाकायदे इनको जो है सुनाया गया। तो सुनिए क्या सुनाया गया। क्योंकि केजरीवाल कहा जाता है ना, केजरीवाल का दिमाग जो है ना वो 7वें आसमान पे है। अब देखिए क्या कहा कोर्ट ने। याचिका में दिए गए तर्क अटकलों पर आधारित थे। अगर मैं स्वीकार कर लूं तो यह एक चिंताजनक मिसाल स्थापित होगी। मैंने अपने सामने आए सभी सवालों पर निडर होकर फैसला किया है।
इस अदालत का चोंगा आरोपों और इशारों के बोझ से दबाया नहीं जा सकता। यह अदालत जब जरूरत होगी अपने लिए खड़ी होगी, भले ही यह मुश्किल क्यों न लगे। समझ रहे हैं साहब? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है वो इनके मामले को जो है कहा कि जाओ सुनेंगे तो हम ही, क्योंकि इस तरीके देखिए ऐसा तो जो जिसका मन करेगा मुंह उठा चलाएगा। तो पहला तो खेल वहां हुआ। अब दूसरा देखिए क्या हुआ। दूसरा जो इनके प्रिय हैं रहे हैं, अब नहीं है, राघव चड्ढा, वो सबसे बड़े इस समय इनके राजदार बनकर उभरे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अब आम आदमी पार्टी के पैकअप का समय आ गया। खूब छापे वापे मारी हो रही है पंजाब में, कहां से सूचनाएं मिल रही हैं, ये अपने आप में चीजें जो है चौंकाती हैं। दूसरा, जब हम दिल्ली के शराब घोटाले की बात कर रहे हैं तो आपको याद दिलाते हैं कि जो ईडी की चार्जशीट है, उस चार्जशीट में पूरी कहानी है। वो चार्जशीट जब एक चार्जशीट आई थी जिसमें वो चार्जशीट बहुत विवादों में थी, कारण उसमें राघव चड्ढा को लेकर भी चर्चा थी। तब राघव चड्ढा ने बाकायदे आकर कहा था कि भाई वो कोई हमारे खिलाफ आरोप पत्र नहीं है। बात सही है कि वो कोई उनके खिलाफ आरोप पत्र नहीं था। वो दरअसल ईडी ने पूरा जो विवरण दिया था उस विवरण में एक कहानी थी। कहानी यानी जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर, उस घटनाक्रम का एक हिस्सा था। उस हिस्से में एक तरह से कहा जाए कि एक पात्र जो है वो राघव चड्ढा भी रहे। अब वो घटना क्या थी? घटना ये थी कि पंजाब के अफसरों के साथ मनीष सिसोदिया के घर पर एक बैठक हुई थी। उस बैठक में राघव चड्ढा मौजूद थे, ऐसा ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया था उसमें यह बताया था। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि राघव चड्ढा वो शख्स हैं जिनके पास अरविंद केजरीवाल के बड़े गहरे राज दफन हैं। देखिए, एक दौर में तो जब सवाल उठता था कि आखिर क्या वजह है कि जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो साइडलाइन हो रहा है। जैसे आप देखिए पंजाब पहले संजय सिंह के हवाले था, फिर वो चला गया राघव चड्ढा के हवाले। तो पॉलिटिकल सर्किल में ये चर्चा रहती थी कि साहब देखिए राघव ही सब फाइनेंस वगैरह देखते हैं, इसीलिए राघव का अपना कद ज्यादा बड़ा है। तो वो राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी का पूरा एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ संभालते थे और पंजाब जिनके सुपुर्द कर दिया गया था, पंजाब एक तरह से कहें कि वही चला रहे थे। वो जिस तरह से काउंसिल वगैरह बनाई गई थी एडवाइजरी और जिसके वो चेयरमैन वगैरह थे, उसको आप एक तरह से कहें कि इस तरह से देखा जा रहा था। तो राघव चड्ढा वो व्यक्ति हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल के आंखों का तारा कहा जाता था एक समय। अब वो तारा खटकने लगा है। क्यों खटकने लगा है? इसलिए खटकने लगा है कि तारा पॉपुलर हो गया है। तारा जो है, जो इनकी आंखों का तारा है, वो वाजिब सवाल उठा रहा है। वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरह इधर उधर की बात करने के बजाय जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। तो अब ये चीजें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को नागवार गुजर रही हैं। तो जब नागवार गुजरेंगी तो जाहिर सी बात है फिर वो क्या करेंगे, फिर वो राघव चड्ढा का पर कतरेंगे। तो इन्होंने राघव चड्ढा का पर तो कतर दिया, लेकिन राघव चड्ढा के पास बड़े राज हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो राज निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये जो राज निकल कर सामने आ रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। अभी तो एक चीज निकल कर आई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बातें निकल रही हैं। अगर कहीं दिल्ली के शराब घोटाले में कुछ निकल गया तो अरविंद केजरीवाल और पूरी टोली का एक तरह से कहा जाए कि हालत खराब हो जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि सब आएगा। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के दुर्दिन सही मायने में अब शुरू हुए।